यस, कंफर्मेशन मुझे चाहिए और कुछ नहीं। कंफर्मेशन दे दीजिए। हाँ सर, आवाज़ एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। चलो धन्यवाद, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके। यस बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, राइट? आवाज़ क्लियर है बच्चे? कंफर्मेशन बस दे दीजिए एक बार कि हाँ सर आवाज़ क्लियर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। बस वो कंफर्मेशन चाहिए था, इससे क्या होगा कि हमको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, आवाज़ एकदम क्लियर है, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, देखते चलिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा मैं। आज का कंटेंट है हमारे लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो कंटेंट है बच्चे, कहीं ना कहीं इसे मैं ट्राई करूँ कि आपको पूरी तरह से मिल जाए अच्छे से एकदम। ठीक है, तो एकदम रेडी पोजीशन में सब लोग। क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? क्लियर कर दो जरा, हाँ सर स्क्रीन दिखाई दे रही है। क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? देख लीजिए। यस बच्चे, स्क्रीन दिखाई दे रही है एकदम आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं आज का जो कंटेंट है। जैसे मैंने बोला आपको कि आज का जो कंटेंट है उसमें मैं बच्चे अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। और स्पेशली जो मेरा डिस्कशन होगा पहले, वो होने वाला है अल्कोहल के ऊपर। तो ये अल्कोहल का ऊपर जो डिस्कशन है बच्चे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है ये जो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का। बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स होते हैं कि सर हमें क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से देखिए, गारंटी दे रहा हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कन्फर्म बोल रहा हूँ। चलेगा? तो क्या सारे लोग रेडी हैं? वेरी गुड। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंटेंट जो होने वाला है अल्कोहल। और अल्कोहल में हमें क्या करना है, जरा ध्यान देना। यहाँ पे जो अल्कोहल दिख रहा है ना बच्चे, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अल्कोहल होता है ना, वो नंबर ऑफ OH के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब OH कितना है इसके बेस पे क्लासिफिकेशन, OH का अमाउंट कितना है इसके बेस पे क्लासिफिकेशन। और इसीलिए इसीलिए बच्चे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोहाइड्रिक के ऊपर। मोनोहाइड्रिक क्या होता है? मतलब कि कितना OH है यहाँ पे, उसके बेसिस पे रहेगा बच्चे। ध्यान से सुनो, कितना OH अटैच है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जनरली कि भाई कितने OH अटैच हैं। यहाँ पे मोनो मतलब होता है एक, इसका मतलब है कि ये, यस बच्चे, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है OH जो होगा बच्चे मेरा, कहीं ना कहीं वो एक होने वाला है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा है डाई हाइड्रिक अल्कोहल। समझो पहले जरा ये डाई हाइड्रिक का मतलब, अगर मैं बोलूं कि OH का अमाउंट देखना है मुझे, OH का अमाउंट देखने के बाद जो है मुझे बताना है कि भाई क्या होने वाला है, तो OH का जो भी अमाउंट रहेगा उसके बेस पे मुझे क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है बच्चे, आपको नहीं लग रहा है बच्चे कि हाँ ये जो डाइहाइड्रिक है उसके अंदर 2 OH का होना जरूरी है? अथर्व बच्चे गले में थोड़ा सा आवाज जरा सा बैठा हुआ है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। बाकी केमिस्ट्री एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से हो रहा है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से हो रहा है बच्चे अनिकेत। तो आप बेफिक्र रहिए और बहुत अच्छे से करेंगे हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, जल्दी से बोलिए। तो ट्राई हाइड्रिक का मतलब होता है बच्चे, ट्राई हाइड्रिक का मतलब होता है कि जहां पे OH कितने रहेंगे, 3 OH रहेंगे। बोलो समझ में आया? OH का नंबर कितना रहेगा? 3 OH रहेगा। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या होता है सर? पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे मोर देन
3। बोलो समझ में आया? अगर आपके पास OH मोर देन 3 आ गया तो उसको हम पॉली बोलेंगे। मोनो में जो होता है हमारा प्योर नॉर्मल एग्जांपल इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे हो सकते हैं। डाई वाले में ग्लाइकोल लेते हैं, ट्राई वाले में ग्लिसरॉल लेते हैं, और मोर देन वाले में आप जनरली सॉर्बिटल करके कंपाउंड होता है, बट दिया नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सॉर्बिटल करके कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब जो मोनो है उसे हम थोड़ा सा डिटेल में सीखने वाले हैं। सर कैसे डिटेल में सीखेंगे? तो ध्यान से देखना बच्चे। ओके बच्चे, अथर्व थैंक यू बच्चे, जरूर मैं क्या बोल रहे हैं आप? स्ट्रेप्सिल्स, ओके स्ट्रेप्सिल्स जरूर मैं लूंगा बच्चे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो जरूर मैं ट्राई करूंगा कि भाई, क्योंकि कैसा होता है कि थोड़ा लेक्चर्स आजकल थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों के लिए कि भाई ठीक है जल्दी से, क्योंकि अब जुलाई महीना चालू हो गया आपको पता ही है, और हमें तो फिलहाल उम्मीद है कि अगस्त के मिड तक जाएगा, या शायद अगस्त भी पूरा न, अब बोलते हैं ना अगस्त में भी एग्जाम शायद न हो। हम तो ये उम्मीद ला के बैठे हैं ताकि हमारे बच्चों को और ज़्यादा टाइम मिल जाए। बट अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर ये अपने टाइम पे अगर एकदम क्लियर होते कि नहीं हमने पहले इन्फॉर्म किया था, सिटी का फॉर्म भी भर चुका है पूरी तरह से, तो अगर इस तरह से वो देखेंगे तो शायद जो है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से बस यही है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये रहेगा। दिनेश सर को भी सेम प्रॉब्लम हो गया है, एक्चुअली लेक्चर थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट यही कोशिश है कि कैसा होता है ना बच्चे कि जब हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं मिलता है तो हमारी आवाज़ ही आपके लिए हमारी पहचान होती है। तो अगर मैं एकदम सोए सोए एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि बस ठीक है चलो आज आवाज लेक्चर डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम ये बात करेंगे, ये होंगे, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा आपको। आपको लगा यार कहाँ आ गए हम लोग, ऐसा लग रहा है सर सो रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आवाज़ इतना स्लो आ रहा है, वो एनर्जी नहीं दिख रही है। तो बच्चे कैसा होता है ना कि वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए, वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा। पहले पहले एज ए टीचर आपको खुद एनर्जेटिक होना पड़ेगा। बस इसीलिए जो है बच्चे ये करना पड़ता है कि थोड़े से आवाज़ों में थोड़ा सा बोलते हैं ना एक वजन डालना पड़ता है, ताकि आप जो है कहीं ना कहीं आसानी से लेक्चर को समझ सके, और कुछ नहीं बच्चे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट ना होने पाए हमारा। इसके बाद क्या है बच्चे, इसके बाद जो अगला कंटेंट आने वाला है कि मोनोहाइड्रिक का अल्कोहल। ध्यान से देखना बच्चे, मोनोहाइड्रिक ये जो अल्कोहल है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना बच्चे, मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। भाई मोनोहाइड्रिक जो होता है ना वो मेजरली डिवाइड होता है, ऐसे देखेंगे तो दो पार्ट में। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ में जो OH अटैच होगा, एक इसमें डिवाइड है, और दूसरा डिवाइड है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ में जो OH अटैच है। बोलो इतना समझ में आया? अब बोलेंगे सर ये sp3 वाला क्या होता है? sp3 वाला मतलब है बच्चे कि जो OH है बच्चे, ये जो OH है वो उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसका नेचर sp3 वाला होता है, जिसका नेचर sp3 वाला होता है। बोलो समझ में आया? OH जो OH है बच्चे, उसका अटैचमेंट कार्बन से होना चाहिए जो कि सिंगल बॉन्ड बनेगा अपने आजू बाजू, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये sp3 जो है, ये जो sp3 है कहीं ना कहीं आपका सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, राइट। अब इसके भी दो बंदे होते हैं, ये भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। सर कैसे? एक होगा एलाइलिक और एक होगा बेंजाइलिक। इनफैक्ट sp3 वाले के पूरे कैटेगरी में एक और कॉमन क्लासिफिकेशन आता है जो आपको पता होना चाहिए कि सारे sp3 में, चाहे वो एलाइलिक हो, चाहे वो बेंजाइलिक हो, चाहे वो नॉर्मल वाला sp3 हो, उसमें सब में एक कॉमन चीज है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब बच्चे ध्यान दो यहाँ पे, 1 डिग्री मतलब RCH2OH, ये 1 डिग्री है। क्या है बच्चे? 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब RCHR और नीचे OH, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। समझ में आ रहा है कि एक चीज को? और 3 डिग्री का मतलब RCRROH, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। इतना समझा पहले? 3 डिग्री का मतलब राज पूछ रहे सर 3 डिग्री का मतलब, 3 डिग्री का मतलब है कि ऐसा OH जो उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें वो कार्बन 3 और कार्बन से अटैच होगा।
कैसे, देखो यहाँ पे, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? आपको नहीं लग रहा कि ये कार्बन, ये OH अटैच है इस कार्बन से, जिसका नेचर sp3 वाला है बच्चे। अगर ये sp3 वाला है तो मतलब ये तो पहला sp3 हो गया, आगे सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 का पैटर्न दिखा रहा है। बट sp3 में किसका दिखा रहा है? sp3 में भी ये 1 डिग्री का दिखा रहा है। क्यों? क्यों ये 1 डिग्री दिखाया बच्चे? क्योंकि ये जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब अगर मैं बोलूं 4 कार्बन की बात करता हूँ बच्चे, 4 कार्बन का, आप खुद मुझे बताना 4 कार्बन कैसे होगा। 1 डिग्री समझ में आ गया। 2 डिग्री देखो जरा, अगर मैं बोलूँ CH3 CH, नीचे भी CH3 OH, क्या ये OH इस कार्बन से अटैच है? हाँ सर, इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन sp3 दिखा रहा है? हाँ सर, ये sp3 दिखा रहा है। तो sp3 दिखाने की वजह से आपको पता लगेगा कि ये sp3 के अंदर आएगा। बट ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो आप बोलेंगे ये कार्बन 1 2 से अटैच है। बोलो समझ में आया? भाई ये गड़बड़ मत करना। जो लोग बोल रहे हैं कि सर, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर मोनो मतलब होता है 1 डिग्री, इसीलिए मोनो मतलब 1 डिग्री चलेगा क्या? गलत इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं बच्चे आप लोग। मोनो मतलब 1 डिग्री गलत है। ये मोनो में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों आ सकते हैं। अगला जरा देखो, मैं जरा ब्राइटनेस जरा कम, ये जरा कम करता हूँ, थिकनेस। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मैंने ये कार्बन ले लिया CH3, फिर C, फिर ले लिया CH3, नीचे भी ले लिया CH3, आगे ले लिया OH। अब बताओ इस कंपाउंड की खास बात क्या है बच्चे? इस कंपाउंड की खास बात क्या है? जल्दी बोलो। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो OH है ना वो इस कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन है ना वो और 3 कार्बन से अटैच है, दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। बोले समझ में आया? अब जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर 4 डिग्री क्यों नहीं होगा, बच्चे 4 डिग्री का मतलब होता है कार्बन खुद 4 लोगों से अटैच होगा। अगर कार्बन पहले ही 4 लोगों से अटैच हो गया तो फिर OH कहाँ से अटैच करेंगे आप? बोलो समझ में आया? इसीलिए 4 डिग्री नहीं होगा। समझ में आया 4 डिग्री क्यों नहीं होगा? एकदम क्लियर है। चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चैप्टर बहुत अच्छे से हो रहा है। चलेगा बच्चे? क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है मेरे बच्चे? क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है? आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्या होने वाला है। अगला होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक में, जिसमें मैंने बोला था कि sp3 आएगा। sp3 में मैंने आपको बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का स्लाइड आप देख सकते हो यहाँ पे। प्राइमरी मतलब क्या होता है बच्चे, देख लो जरा जल्दी से। प्राइमरी का मतलब होता है कि भाई जिसके पास, प्राइमरी सबके अंदर हो सकता है, अल्काइल में हो सकता है, एलाइलिक में हो सकता है, बेंजाइलिक में हो सकता है। एलाइलिक अल्काइल क्या होता है मैं बताऊंगा सब, बट प्राइमरी सबको समझ में आ गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? एक बार कंफर्म कर दो, हाँ सर हमें समझ में आ गया। हाँ सर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप कहीं पर भी आने दो, आप समझ में आ जाएगा। अब कितना भी टेंशन, कोई भी कुछ भी होने तो टेंशन नहीं है। सर केमिस्ट्री के कितने क्लास हैं नून पर? केमिस्ट्री के क्लास 12th के लिए, MST-CT के लिए 2 क्लास है। एक 2 o'clock जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेता हूँ। जो बच्चे आज आए होंगे बायोमोलिक्यूल्स, उनको पता चला क्या मजा आया बायोमोलिक्यूल्स में। मतलब ऐसे ऐसे ट्रिक्स हमने सीखे जो धमाल हो गया एकदम। क्या बोलते हैं? आपने ट्रिक्स देखा कि कैसे हम कंपाउंड को बनाएंगे, आपने सीखा कैसे हम शुगर को याद रखेंगे, और बहुत कुछ हमने जो कि वहां पे अच्छे से सीखा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर जो क्लासिफिकेशन आपने पीछे बताया था उस क्लासिफिकेशन का कंटिन्यू क्या होने वाला है। बिल्कुल, देखो यहाँ पे sp3 तो समझ में आ गया, sp3 तो सबको समझ में आ गया कि ये sp3 होता है, दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है ये sp3 है। इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशन थे, इसमें एलाइलिक था और बेंजाइलिक। तो अब मेरा काम होगा एलाइलिक समझाने का। ध्यान देना बच्चे, एलाइलिक क्या होता है वही समझाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान दो। एलाइलिक क्या होता है एकदम ध्यान दो, बहुत मजेदार होने वाला है। यस बच्चे, यस, एमसीक्यू डेली होता है बच्चे, टेंशन मत लो यार। आपको लग रहा है एमसीक्यू नहीं लूंगा मैं? एलाइलिक क्या होता है ध्यान देना जरा। 1 2 3, यहाँ पे ले लिया मैंने OH, सिंगल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दो। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि OH किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 का नेचर दिखा रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो, OH अगर कभी ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 नेचर दिखा रहा है, वापस सुनो जरा,
OH अगर कभी ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 नेचर दिखा रहा है, तब बच्चे आपका दिमाग चलना चाहिए कि उसके नेक्स्ट में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, उसके नेक्स्ट में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, तब याद रखना कि ये कंपाउंड कहीं ना कहीं एलाइलिक के अंदर आएगा। बोलो समझ में आया? मतलब sp3 से क्या अटैच होना चाहिए? OH, बट उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। बस इतना ही कंडीशन है। बोलो समझ में आया? इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भाई एलाइलिक पहचानो, और लोग नहीं पहचान पाते एलाइलिक कार्बन को, नहीं समझ में आता है कि भाई क्या है ये। यस, चलेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस से जो लोग बोल रहे रिपीट करो, मैं वापस से रिपीट करूंगा, जरूर रिपीट करूंगा बच्चे। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। बस अगर मैंने आपको बोला ये कार्बन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 OH। पहला क्वेश्चन, क्या ये OH जिससे अटैच है उसका नेचर sp3 है कि नहीं है? पहले वो बता दो जरा, पहले वो बता दो चैट बॉक्स में यस और नो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है? यस, sp3। क्या इस sp3 के नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? यस और नो? आप बोलेंगे यस सर। बस इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसी को बोलते हैं एलाइलिक। जैसे कि एलाइलिक में ये वाला जो एग्जांपल है बच्चे, वो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये? सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल। आप देख सकते हैं, दिखाई दिया सबको? दिखाई दिया? sp2 नहीं हुआ बच्चे, ये नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, नहीं। जो लोग बोल रहे हैं सर sp2 हुआ है, नहीं बच्चे। यस बच्चे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर ये sp2 हो गया। नहीं, sp2 आया ही नहीं अभी तक, sp2 अभी तक मैंने बताया ही नहीं बच्चे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, अब बताने जा रहा हूं बेंजाइलिक। ध्यान से सुनो, बेंजाइलिक बताने जा रहा हूं बच्चे, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अल्कोहल का कंडीशन ये है कि अगर अल्कोहल जो हम देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर, उसमें ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। अगर अल्कोहल मतलब जो OH है वो किसी sp3 वाले बंदे से अटैच है, किससे अटैच है? sp3 वाले बंदे से अटैच है, और नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, उसके नेक्स्ट में कोई एरोमेटिक रिंग आ गया, उसके नेक्स्ट में कोई क्या आ गया बच्चे? एरोमेटिक रिंग आ गया, तब समझ लेना, तब समझ लेना कि भाई ये तो जल्दी बोल दो, क्या है ये तो बेंजाइलिक अल्कोहल है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर है बच्चे? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलो अभी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से देख लो जरा एक बार। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो बता दो कि इस चारों में से कौन सा एलाइलिक है? यही मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से एलाइलिक कौन है। देख लो और बता दो कि सर इसमें से एलाइलिक यही है, इसी को हम एलाइलिक बोलेंगे। कौन है बच्चे एलाइलिक? जल्दी से देख लो, फटाफट बता दो। ए वाला एलाइलिक है क्या? पहली बात आप देखो जरा, OH जो है ना वो यहाँ पे अटैच है sp3 से, बट sp3 के नेक्स्ट में भी sp3 ही है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो ये नहीं होगा बच्चे। बहुत से लोग बोले सर चौथा वाला है, चौथा वाला भी नहीं, क्योंकि चौथा वाला डायरेक्टली किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से अटैच है। तीसरा वाला भी नहीं, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है। आंसर आएगा दूसरा वाला। बट कैसे हुआ सर, नहीं समझा मुझे। आपने तो बोला था कि डबल बॉन्ड लास्ट में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कंडीशन ये है कि OH जो है sp3 से अटैच होना चाहिए और उसके नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए। बोलो समझ में आया अब अच्छे से? बोलो अब समझ में आ गया अच्छे से? चीजें एकदम क्लियर हो गई है? एकदम क्लियर है बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। एक एक चीज समझते चलते हैं। अगला जो कंटेंट आने वाला है, देख लो जरा यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही इजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, तो फिनोल का तो कोई ऐसे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, बट ठीक है। मोनोहाइड्रिक,
हम मान लेते हैं कि भाई मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा। मतलब मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा। मोनो का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली एक OH होगा, डाई मतलब जिसमें 2 होंगे, ट्राई मतलब जिसमें 3 होगा। इन तीनों का आप नाम भी पढ़ लो, जैसे कि 2 वालों को हम कैटाचॉल बोलते हैं, किसी भी पोजीशन पे रहेगा हम कैटाचॉल बोलेंगे, नंबरिंग उसके हिसाब से। बट अगर सिमेट्रिकल नेचर में रहेगा, सिमेट्रिकल का मतलब अगर आपको लगेगा कि यार ये 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 है, आप कहीं से भी काउंटिंग करो, सिमेट्रिकल ही होगा, तो उसको हम फ्लोरोग्लिसरॉल बोलते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और कंटेंट था छोटा सा, विनाइलिक वाला कंसेप्ट, वो भी मैं बता देता हूँ। विनाइलिक अल्कोहल क्या था? विनाइलिक का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही अटैच रहे। जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है बच्चे? इसमें OH जो है डायरेक्टली उससे अटैच है जिसका नेचर डबल बॉन्ड वाला है, मतलब जिसका नेचर sp2 वाला है, उसको बोलते हैं विनाइलिक। पिक्चर एकदम क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी तो बोलो मुझे, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर क्या होता है पता है? ये तो बहुत ज्यादा इजी होता है। 2 तरह के ईथर पाए जाते हैं। अगर मेरे पास ईथर में ROR है, इसको मैं डैश ले लेता हूं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई R इक्वल टू R डैश हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। और अगर मैंने आपको बोल दिया, अगर मैंने आपको बोल दिया कि R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तब इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ईथर या फिर हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? ईथर का क्लास कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ईथर का कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सिंपल एंड मिक्स्ड, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इतना सिंपल है कि नाम ही सिंपल हो गया। सोचो अभी क्या बोलना है। यस बच्चे, इतना सिंपल, कुछ ज्यादा सिंपल नहीं हो गया? यस। चलो जरा देख लेते कि यहां तक मैंने जो सिखाया, क्या आप लोग को कोई डाउट है? वो जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं। क्या किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है यहां तक जो मैंने सिखाया है क्लासिफिकेशन? मतलब ये जो मेरा स्टार्टिंग का पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो पार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला पार्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं जरा अनम्यूट करने जा रहा हूँ, देख लेते हैं लाइन पे कौन है। किसी को कुछ स्पेसिफिक अगर पूछना होता है बच्चे, तो नो डाउट मैं जरूर उसे अनम्यूट करूंगा। बट अभी किसी का अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि सर मुझे करोगे, कि मुझे रियली बहुत ज़्यादा जो है कि मुझे ज़रूरत है, या मुझे मैं एक्चुअल में वेट कर रहा हूँ, या एक्चुअल में मुझे पूछना है, ठीक है, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने अंजलि को अनम्यूट किया है, तो अंजलि, अंजलि बच्चे क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ तक जो मैंने सर सिखाया बच्चे वो क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। चलो, आपको कुछ पूछना है? सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप इसी टाइम में पढ़ाते हो या फिर किसी और टाइम में और लाइव आते हो? बच्चे मैं नून ऐप पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि आज का पहला दिन है क्या आज शायद? यस सर, यस सर, हाँ यस। मुझे ऐसा लग रहा है शायद। नून ऐप पर बच्चे मैं 2 PM टू 3 PM भी रहता हूँ नून ऐप पर, जिसमें मैं केमिस्ट्री के कंसेप्ट से डील करता हूँ, जिसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स। मतलब एक लेक्चर में एक चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाता हूँ यहाँ पे। सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस में चांसेस ज्यादा होते हैं, और शॉर्टकट में, मतलब बहुत बहुत प्रोसेस थियरी नहीं चलती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज। बट लेकिन बोलो बट सर बच्चे, मेरे मतलब आपका सिर्फ नोटिफिकेशन 5 PM वाला आता है, ये वाला नहीं आता है टू क्योंकि वर्ड्स इस का। ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया ना बच्चे, इस ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप जाइए और वहां पे सर्च कीजिए टिप्स एंड ट्रिक्स बाय सोविन सर, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। या मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक भेज दूंगा, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है? ओके सर, ओके ठीक है, सर, लास्ट में बता दीजिएगा लिंक। चलेगा। लिंक तो बच्चे अभी मैं कैसे लिंक डालूं? मेरे ख्याल से बच्चे लिंक डाल रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक्स अगर सर। किसी के पास ये है बच्चे तो जल्दी से दे दो लिंक, अगर किसी के पास है तो दे दीजिए, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। चलो, ओके सर। चलो धन्यवाद बच्चे। तो 5 o'clock को तो मैं आता ही हूँ, तो उसका टेंशन ही नहीं है। ठीक है बच्चे, अंजलि थैंक यू ओके, बच्चे जुड़ने लॉट्स के ऑफ लिए। थैंक्स सर। यस बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके, चलो, थैंक्स सर। तो इस तरह से जो है कि बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि हम 2 बार लेते हैं क्लास,
और दोनों बार जो है कि अच्छे अच्छे कंटेंट से डील होती है, चलेगा? तो टेंशन नहीं लेना बच्चे आपको। चलो बात करने वाले हैं एक नए कंटेंट से। नया कंटेंट क्या है सर? चलो दिखाता हूं मैं आपको नया कंटेंट क्या है। अगेन काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो सब हो चुका है बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं, अगर देखेंगे जनरली जो अगला कंसेप्ट आने वाला है वो है हमारे लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। बहुत से लोग बोलेंगे सर केमिकल प्रॉपर्टी तो हुआ ही नहीं, रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। अरे पहले थियरी करा ले रहा हूं, बाद में रिएक्शन एक साथ में कराऊंगा पूरा टेबल में। जब मैं बोलता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर बच्चे, तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक निकल कर आता है सबको। पहला क्वेश्चन, सर अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, अल्कोहल एंड फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो मैं एक वर्ड आपके लिए बोल रहा हूं, अल्कोहल इज अ मिलियन टाइम्स एसिडिक देन, सॉरी, फिनॉल इज अ मिलियन टाइम्स एसिडिक देन अल्कोहल। ये वर्ड को याद रख लो, मिलियन टाइम्स एसिडिक देन, THAN, देन अल्कोहल। मतलब अल्कोहल और फिनॉल को तो कंपेयर ही मत करो आप भाई, फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक क्यों हो गया? एसिडिक होने के लिए क्या चाहिए मैं बताता हूं आपको। अगर मेरे पास CH3 है, CH2 है, OH है, अल्कोहल के लिए क्या चाहिए था आपको दिखाता हूं मैं। ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, OH है। पहले तो अगर मैं कंपेयर करूं आपस में अल्कोहल को, तो आपस में भी अल्कोहल कम ज्यादा एसिडिक दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि अल्कोहल बिल्कुल एसिडिक नहीं होते, थोड़ा बहुत होते हैं, बट कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है पहले मैं वो समझाना चाहूंगा। इसे मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी मदद से? इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। ध्यान देना बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि ये इसका नाम है इथाइल अल्कोहल पहले वाले का, दूसरे का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तीसरे वाले का नाम है टर्बिटल अल्कोहल। एसिड ज्यादा कौन बनाएगा, कौन अच्छा एसिडिक माना जाएगा? जिसका H बच्चे आसानी से टूट कर निकल जाएगा, जिसका H आसानी से टूट कर निकल जाएगा वो अच्छा एसिड होता है। बोलो इतना समझ में आया? तो अब किसका H आसानी से निकलेगा? जिसके O के पास माइनस चार्ज कम रहेगा। अगर माइनस चार्ज ज्यादा है बच्चे, ज्यादा माइनस चार्ज है और ज्यादा माइनस चार्ज है, तो भाई मुश्किल होने वाला है। जिसका माइनस चार्ज कम रहेगा वही H जल्दी निकलेगा। अब मैंने फिलहाल तीनों पे सेम माइनस चार्ज लगाया है। अब हम देखते हैं कि किसका माइनस चार्ज ज्यादा है किसका कम है। देखो याद रखना, जिसके पास ज्यादा कार्बन होते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन? 3 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो चारों कार्बन मिलके इस O को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। इस चारों क्या करेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन देंगे। और O इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 4 कार्बन मिलके देंगे, 2 कार्बन मिलके देंगे, या 3 कार्बन मिलके देंगे? जल्दी से बता दो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा O को? आंसर होगा 4 कार्बन वाला सर। ये साइड से 3 दिख रहे हैं कि नहीं? ये CH3, ये CH3, ये CH, ये सब मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे इस O को। जबकि यहाँ पे ये 2 लोग मेजरली देंगे, और यहाँ पे ये अल्काइल तुम्हें जो होगा इथाइल वाला, मतलब जनरली मिथाइल वाला, वो देगा। कार्बन के थ्रू O के पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आ गया? धीरे धीरे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चे? धीरे धीरे हमें ये समझ में आ रहा है कि CH3 CH2 OH में इस O का माइनस चार्ज कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे कम लोग हैं, जबकि दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसका जो माइनस चार्ज होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। जबकि तीसरे वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे हैं वो और ज्यादा हैं, तो इसका माइनस चार्ज एकदम ज्यादा हो गया। जिसका माइनस चार्ज ज्यादा वो H को पकड़ के रखेगा और H को रिलीज नहीं करेगा, इसलिए उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एसिडिटी का नेचर कुछ ऐसा दिखाई देगा? कितने लोग इस बात से एग्री हैं? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नहीं समझा मुझे। एसिडिटी बच्चे ये नेचर होता है, कार्बोकेटायन का नेचर अलग होता है। टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि कार्बोकेटायन बनाता है स्टेबल, बट एसिडिटी का नेचर यहाँ पे अलग हो जाता है। सबको आज समझ में आ गया एसिडिटी का लॉजिक? सबको आज एसिडिटी का लॉजिक समझ में आ गया बच्चे? बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन कि सर ये फिनॉल से ज्यादा कैसे हो गया? फिनॉल में ऐसा क्या खास बात है कि वो ज्यादा हो गया? तो फिनॉल में खास बात ये है, देखो यहाँ पे कि बच्चे ये है आपके पास फिनॉल, और ये है फिनॉल के इलेक्ट्रॉन, O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है,
O के पास जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजता है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से मतलब O अपना इलेक्ट्रॉन नीचे भेज देता है रिंग में, जाओ भाई जरा घूम के आओ। इस इफेक्ट को जनरली हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? रेजोनेंस। इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ये जाएगा तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा वो क्या बनता है, प्लस बनता है कि माइनस बनता है? जल्दी से चैट बॉक्स में जरा बता दो, जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो प्लस बनता है कि माइनस बनता है? जो इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को प्लस बनेगा। अरे भाई जब O प्लस बन गया तो कॉमन सी बात है माइनस एकदम कम बन गया, और माइनस एकदम कम बन गया तो कॉमन सी बात है कि H के साथ उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। या अगर आप बोलेंगे सर O प्लस बन रहा है तो भी दिमाग लगा लो, O प्लस है H भी प्लस है, दोनों में रिपल्शन होगा, H फटाक से जल्दी निकल जाएगा। और इसी वजह से फिनॉल जो है अल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होता है। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? बोलो ऐसा लगा कि नहीं दिमाग में? हाँ यार क्या बात है, मतलब नई नई चीजें समझ में आ रही है। एसिडिटी तो आज मजा आ गया एकदम सीख के। एसिडिटी को वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हल्के बोलते हैं ना एकदम, ये रिवीजन ले रहा हूँ मैं। मैंने बोला अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है तो बच्चे ये लोग मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका माइनस बढ़ेगा, जब ये माइनस बढ़ेगा तो H को रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसके कंपेयर में चेक करूं, दूसरे वाले के कंपेयर में चेक करूं, तो यहाँ पे ये ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन मिलके देंगे, जिसकी वजह से O का माइनस ज्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। इसीलिए इसका जो बच्चे अटैचमेंट रहेगा, इसका जो अटैचमेंट रहेगा OH का, वो एकदम ज्यादा रहेगा। इसलिए ये लेस एसिडिक हुआ और ये मोर एसिडिक हुआ। बोलो समझ में आया? अब जो लोग बोले सर रिपीट करो, उनके लिए मैंने शॉर्टकट में रिपीट किया। बोलो समझ में आ गया? चलेगा बच्चे? चलेगा बच्चे? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिनॉल अल्कोहल में बच्चे, फिनॉल बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है बच्चे एकदम? तो एसिडिक के कंपेयर करेंगे तो फिनॉल के सामने कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो। चलेगा? आगे जरा देख लो, अगला कंटेंट जरा देख लो बच्चे। अगला कंटेंट क्या है? स्लाइड बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लो यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला था कि अल्कोहल का प्रिपरेशन एक साथ में करा दूंगा मैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सब आप सिर्फ टाइटल याद रखो यार, मतलब रिएक्शन तो खुद को खुद आ जाता है। अगर आप कोई अल्काइल हैलाइड लेते हो, उसमें KOH मिलाते हैं या NOH मिलाते हैं, एक एक रिएक्शन देखते चलो। RX प्लस NaOH अगर मैंने ले लिया एक्वस सोल्यूशन वाला, आपको नहीं लग रहा है कि ये NX बाहर जाएगा तो आंसर बन जाएगा अल्कोहल? बोलो अल्कोहल बना कि नहीं बना? ROH। क्लियर है बच्चे? दूसरा, अगर मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूँ उसमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मिलाता हूँ, सर ये क्या होता है? अरे बच्चे ये भी वैसा ही है। मान के चलो कि इथाइल अल्कोहल ले लिया, सॉरी इथाइल ब्रोमाइड। मैं अगले पेज पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे। मान के चलो कि मैंने RX ले लिया और उसमें मैंने ले लिया AgOH। ये जो AgOH है ना बच्चे, इसको बनाने के लिए मुझे कंडीशन लेना पड़ता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है? तो AgX बाहर जाएगा, आंसर बन जाएगा ROH। बोलो समझ में आया? बहुत से लोग को नहीं पता कि सर ये मॉइस्ट Ag2O करता क्या है। मॉइस्ट मतलब बच्चे मॉइस्चर, Ag2O मतलब Ag2O, मॉइस्चर मतलब पानी। तो पानी में जब Ag2O मिलता है तो आप बताओ क्या बन जाएगा? आप बताओ क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा 2AgOH। मतलब कि ये जो AgOH होता है ना, वो यहीं से निकलता है, इसलिए कंडीशन पे इसको डाला गया है। बोलो समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं? अरे हाँ यार। नमी, मनीष बिल्कुल सही बच्चे। नमी बोलो, आर्द्रता बोलो, मॉइस्चर बोलो, जो बोलना है बोल दो आप। मॉइस्चर मतलब पानी। ये लोगों को नहीं समझ में आता है भाई, लोग उसको रट्टा मार डालते हैं। लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि अरे सर क्या मजेदार क्वेश्चन था ये, तो हम तो एकदम इसको रट्टा मार लेते थे, बस एक कैटलिस्ट है। बट आज आपको समझ में आ गया होगा, राइट है? बोलो सही बात है कि नहीं? चलो अब आते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला जो कंटेंट है जरा देख लो, प्रिपरेशन में क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रिपरेशन है वो है इथीन का। तो ये तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई इसका नाम हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है। इसके प्रिपरेशन का मेथड याद करने के कंपेयर में आप इसका पैटर्न याद कीजिए। सर पैटर्न क्या होता है? पैटर्न ये है, ध्यान देना बच्चे, पैटर्न ये है कि अगर कभी भी आप कोई अल्कीन लेते हो, क्या लेते हो? अल्कीन लेते हो, और उसमें अगर आपने हाइड्रेशन कर दिया तब आपका अल्कोहल बनेगा। ये तो नो डाउट वाला क्वेश्चन है H+ के प्रेजेंस में। लेकिन अगर आपने अल्कीन में इथीन ले लिया तब इससे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल।
अल्कीन में और कोई अल्कीन नहीं है जो आपको प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा हाइड्रेशन मेथड से। ध्यान देना बच्चे, बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने? इथीन जो है बच्चे, इथीन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देता है और कोई अल्कीन प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा हाइड्रेशन वाले मेथड से। क्लियर है? और ये किसको फॉलो करता है? तो ये मार्केनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। कैसे? देखो यहाँ पे CH3, देखो जरा ध्यान से, CH डबल बॉन्ड, अब इसमें अगर मैं पानी मिला दूं डायरेक्ट H प्लस के प्रेजेंस में, ये प्लस है ये माइनस है, बोलो मार्केनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? आपको नहीं लग रहा कि आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा? चेक करो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, प्राइमरी तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। बोलो समझ में आ गया? मार्केनिकॉफ रूल क्या होता है? नेगेटिव वाला पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ गया? वेरी गुड। लेकिन इसी का एक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं बच्चे? डाइबोरेन वाला कंसेप्ट। सर ये डाइबोरेन कंसेप्ट क्या है? तो डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6। यहाँ पर भी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, पूरा रिएक्शन समझने की कोई जरूरत नहीं आपको। आप बस ये याद रखो कि अगर कोई भी मैंने अल्कीन लिया है जो कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डाइबोरेन का मतलब है कि जब आप उसमें भी पानी जैसा ही मिला रहे हो एक तरह से, तब ये बच्चे एंटी मार्केनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। बस ये ध्यान देना, मतलब कि HOH मिलाने पर OH उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। मतलब आंसर आ जाएगा CH3 CH2OH। और यही गड़बड़ी लोग करते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑप्शन में कि भाई प्रोपीन से बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल एक नंबर पे, तो बताइए कि इसका कैटलिस्ट क्या है या किस रूल को फॉलो करेगा। तो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि प्रोपीन से कभी पानी मिलाने पे या प्रोपीन से कभी अल्कोहल प्राइमरी बन ही नहीं सकता है। बच्चे बनता है एंटी मार्केनिकॉफ फॉलो करके। पानी नहीं मिलाते हैं, B2H6 मिलाते हैं और B2H6 का नाम है डाइबोरेन बच्चे। कनक, B2H6 का नाम है डाइबोरेन। अच्छा बहुत से लोगों को डाउट है सर B2H6 यूज तो आपने तो यूज किया ही नहीं, आप लिख क्यों रहे हो? यस, अरे बच्चे B2H6 में रिएक्शन में यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ। चलो रिएक्शन करा भी देता हूँ, चलो आप भी क्या एंजॉय करेंगे। हाँ सर रिएक्शन करा दो, मजा आ जाएगा। चलो बच्चे दिखा रहा हूँ रिएक्शन, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो मैं लिखता हूँ बच्चे, तो वो हल्का जरा ऊपर लिखता हूँ क्या? मैं जरा पीछे जरा नीचे लिखूँ क्या? यहाँ पे लिखूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं भी एक दिन चेक कर रहा था अपने मोबाइल में तो देखा काफी ऊपर जा रहा था ये। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जैसे मेरा टाइमिंग चलता है, चैप्टर का नाम लिखा होता है, तो उसमें समझ में नहीं आता, मिक्स होता है क्या? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है बच्चे? अभी बराबर है? अभी तो बराबर है, अब अभी एकदम परफेक्ट आया है। ठीक है, मैं साइड से जरा मोबाइल में क्रॉस चेक कर रहा था, आज की आवाज आ रही थी, उसमें मैंने देखा बीच में ऐसा हो रहा था शायद, तो बस मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को तकलीफ ना हो। अब सही है बच्चे, चलो ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। ये क्या है? ये बच्चे प्रोटीन है। क्या मिलाना है सर इसके अंदर? B2H6 मिलाना है। इसका H जाता है पहले इसके पास, जो कम कार्बन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी पूरा करेगा। ये मैं B2H6 का रिएक्शन पूरा दिखा रहा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। CH3 CH2 डबल सिंगल बन जाएगा और ये CH2। अब ये CH2 की वैलेंसी इनकम्प्लीट, ये CH2 की वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो ये CH2 क्या करेगा? इस B के साथ बॉन्ड बनाएगा। और B की खासियत क्या है? B की खासियत ये है कि B की खासियत ये है, B की खासियत क्या है बच्चे? B की खासियत ये है कि B अपने साथ हमेशा जो भी आएगा उसके साथ 3 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब B जो है बच्चे, B जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा सर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे बच्चे ये क्या हो गया? पूरा ये पूरा 6 हो गया। देखो 3 2 जा 6, इस कंपाउंड को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? इतना समझा बच्चे? अब थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा मुश्किल है ना, इतना नहीं पूछेंगे केमिस्ट्री में, बट आप सिर्फ इतना याद रखो कि शॉर्टकट में कैसे करना है। अब ये जो कंपाउंड बना है ना, उसको नीचे लेकर आ जाओ। CH3 CH2 CH2, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया 3 और यहाँ पे ले लिया B, इसमें हम मिलाते हैं H2O2। चलेगा बच्चे?
इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या होता है, बी जो है बच्चे, बी जो है वो आपका BOH थ्राइस बना देगा, क्योंकि BOH के साथ आके थ्राइस बना देगा। अब यहाँ पे O कितना हो गया, 3 बार, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका 3 OH, इसका 3 अल्काइल, ये बाहर निकाल लो, तब ये बन जाएगा आपका बहुत प्यारा आसानी से अल्कोहल। कुछ लोग पूछ रहे सर आज ग्रुप नहीं बनने वाला है शायद। बच्चे मैं समझा नहीं, कोई ग्रुप बनता है क्या? अगर ग्रुप बनता है तो मैं आज बात करता हूँ टीम से कि भाई ग्रुप का क्या इश्यू है, ठीक है? टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, चलेगा बच्चे, चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चे। ब्रेकआउट ले रहा हूँ बच्चे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ब्रेकआउट कब होगा, तो ब्रेकआउट आ गया आपके सामने, आप रेडी हो जाओ, आप रेडी हो जाओ कि क्या आप रेडी हो ब्रेकआउट के लिए? और फटाफट बता दो जल्दी से। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, बट आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो आप लोग, टाइम। हेलो, यस बच्चे, बहुत अच्छे, बट थोड़ी सी जरा मुझे तकलीफ हो गई है। तकलीफ ये हो गई कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना बच्चे, उसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए, जाल में फंस गए मेरे। मैंने पढ़ाया एसिडिटी, सर आपने पूछा बॉइलिंग पॉइंट, हम कैसे आंसर दें? अरे यार, यही तो कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट कभी भी आपको याद रखना 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। आज के बाद से याद रख लो, क्वेश्चन देने का एक ही लॉजिक था मेरा कि आप एक नया चीज सीखेंगे, और वो नया चीज क्या सीखे आप लोग ने आज, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चे वो टर्शरी वाले का सबसे कम होगा, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे ये आइसोमेरिक नेचर दिखाता है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे चलता है बच्चे? ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 3 तरह के अल्कोहल है, CH3, CH2, CH2, CH2OH, पहला अल्कोहल। दूसरा अल्कोहल है आपके पास CH3, CH2, फिर CHOH, और फिर आ गया CH3। और तीसरा अल्कोहल है आपके लिए CH3, ऊपर नीचे CH3 और आगे OH। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत सारा ब्रांच लेके चल रहा है तीसरा वाला? जिसका ज्यादा ब्रांच उसका बच्चे लेस बॉइलिंग पॉइंट। बोलो समझ में आया? लेस बॉइलिंग पॉइंट, बोलो समझ में आया? लेस बॉइलिंग पॉइंट, बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने? और आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने बोला कि सर आपने तो आपने एसिडिक मीडियम सिखाया, तो हम भी एसिडिक मीडियम बॉइलिंग पॉइंट में भी लगा देंगे, हम आपके स्टूडेंट्स हैं। भाई ऐसा मत करो ना यार, इतना नाम खराब करेंगे क्या हमारा? यस बच्चे, अनस्टेबल है इसलिए नहीं बच्चे, क्योंकि टर्शरी वाले में एक कार्बन का अटैचमेंट 3 लोगों से होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। जबकि यहाँ पे OH अगर आप देखेंगे जिससे अटैच है वो 2 से अटैच है, और यहाँ पे जो OH अटैच है वो 1 से अटैच है, तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा मत करो यार, एसिडिटी का कंसेप्ट आप कहाँ लगा दे रहे हो? ठीक है, ऑप्शन मोलार मास से ऑप्शन चूज किया। बच्चे मोलार मास तो सबका सेम होगा, क्योंकि तीनों के तीनों देखो मैंने लिखा है 4 कार्बन 1 OH, 4 कार्बन 1 OH, 4 कार्बन 1 OH। तो मोलार मास से आप कैसे पता लगाएंगे? ब्रांच से पता लगाना है, समझ में आया? ब्रांच से पता लगाना है, समझ में आया बच्चे? समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिकेत बच्चे, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आपको कुछ बोलना है? मेरे ख्याल से आपका एक मैंने चैट में पढ़ा था कि आपको कुछ बोलना है। अनिकेत, अनिकेत क्या हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो
हेलो सर। हाँ बच्चे, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मुझे तो क्या मुझे क्या आपको ये अ, कंसेप्ट समझ में आया, पहले वो बताइए। हेलो। हाँ, यह समझा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? एसिडिटी और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंसेस है, ये पता चला आपको अच्छे से? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे आप? मुझे वो कल जो लेक्चर हुआ था ना, टिप्स और ट्रिक्स में, हाँ हाँ। अ, उसमें कुछ मेलेडियस रिएक्शन है ना, वही नहीं समझा। कौन से मतलब रिएक्शन? रेंज मेलेडियस मे, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस हाँ, मेंडियस मेंडियस। मेंडियस, सॉरी। मेंडियस हाँ, रिएक्शन मैं मेंडियस। आपको यहीं पे समझा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत सारा आपको वेट न करना पड़े। मेंडियस हाँ, का मतलब है बच्चे, अल्काइल साइनाइड जो होता है, जब उसमें मैं क्या करता हूँ बच्चे, रिडक्शन करता हूँ। मैं नीचे ओके। लिखता हूँ तो आप बोलेंगे सर वापस ऊपर दिख नहीं रहा है, एक मिनट जरा, एक मिनट नीचे लिखता हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN, ये साइनाइड है। इसका मैं क्या करूंगा बच्चे, रिडक्शन करूंगा। रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन मिलाना है मुझे। तब यह हाइड्रोजन जाके इसके पास और इसके पास जाके इसको प्राइमरी अमाइन बना देता है, बस इसी को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। ये सिंगल बॉन्ड ओके। है, कंफ्यूज मत होना। चलेगा बच्चे, अब समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो धन्यवाद थैंक बच्चे, अनिकेत। तो अब हम बात करने वाले हैं नए कंसेप्ट की तरफ। एक और ब्रेकआउट लो सर, हमने क्वेश्चन को दिल पे ले लिया एकदम। यस, यस बच्चे। किसी ने बोला कि सर टारगेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर बुक में दिया हुआ है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगी। सही बात है बच्चे, बट हमारे क्वेश्चन में थोड़े बोला था कि कार्बन का नंबर बढ़ रहा है। क्या मेरे क्वेश्चन में कहीं पे बोला है कार्बन का नंबर बढ़ रहा है? नहीं ना बच्चे, हमारे क्वेश्चन में तो पूछा था कि कौन सा डिग्री ज्यादा अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 3 डिग्री ज्यादा होगा क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा कार्बन है। अरे बच्चे ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने 4 कार्बन लिया है, चारों में कार्बन सेम नहीं है, देखो जरा, इसमें भी कार्बन सेम नहीं है, जरा चेक करो। क्या इसमें कार्बन सेम नहीं है? अगला चेक करो, क्या इसमें कार्बन सेम नहीं है? तो ऐसे केसेस में आप किसको बोलेंगे? आया समझ में बच्चे? जो कंफ्यूजन उनके लिए बता रहा हूं। क्लियर है अभी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्ट्रेट चेन का मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा दिल पे ले लिए होंगे क्वेश्चन को कि सर ऐसे कैसे गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो जरा क्या होगा इसका आंसर। देख लो। जल्दी से आंसर दो। अगर इथेनॉल को मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं हीट करता हूँ इथेनॉल को, अब ये रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया, याद करो अभी सिखाया मैंने आपको। इसका रिवर्स कर देना जो सिखाया मैंने, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बच्चे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको टच करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है ऑप्शन के लिए ऊपर नीचे, ठीक है? कंफ्यूज मत होना सर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन बच्चे, डन। क्या आप एकदम रेडी पोजीशन में हैं? चलो, आंसर हो चुका है आपका, देख लो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही कम परसेंटेज यार जिन्होंने राइट आंसर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग के साथ में? इथेनॉल का मतलब है अल्कोहल, इसको हीट करेंगे तो पानी बाहर जाएगा।
यस, क्या मेरी आवाज अब आ रही है बच्चे? एक बार जरा कंफर्मेशन दे दीजिए जल्दी से। क्लियर है बच्चे आवाज आपका? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। शायद आवाज आनी चाहिए अब। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चे? 3 से 4 मिनट हो गया यार। यस बच्चे, जरा चेक करो क्या मेरी। हेलो हेलो बच्चे, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 बच्चे, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 बच्चे, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो। हेलो, हाँ बच्चे, आपकी मेरी आवाज आवाज तो आ आ रही रही है है? यार। हाँ बच्चे, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज आ रही है सर। तो बच्चे, ये स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रहा है? टेक्निकल टीम अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा नेटवर्क इश्यू है, बट यहाँ पे बच्चे से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, बट स्लाइड हैंग हो चुका है, ऐसा लग रहा है रुक चुका है एक जगह पे। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है। क्योंकि मेरे हेलो। पास ये जो बच्चे से मैं कनेक्शन तो हो पा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि चेक करता हूँ बात करके। यस, एक मिनट जरा मैं रिफ्रेश करता ओके। हूँ। ओके ओके बच्चे, ओके 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 ओके। हैंग हो गया था, राइट, सही बोला आपने, मैंने रिफ्रेश किया तो हो गया है। तो चलो, अच्छी बात है। यस बच्चे, परफेक्ट परफेक्ट। अब आ रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था मैं। अरे बच्चे, ये तो कितना इजी क्वेश्चन था यार। हमारा टाइम खत्म होने वाला है और ये क्वेश्चन नहीं आया हमको। सिस्टम हैंग हो जा रहा है, बोलो जरा। इतना ज्यादा आप लोग मतलब प्यार बरसा रहे हैं। CH3 CH2 OH, अगर इसको मैं हीट करूंगा Al2O3 के साथ में, भाई ये अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया। अल्फा से OH, बीटा से H, H2O बाहर, आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो समझ में आया? भाई इसका नाम होता है इथीन। अब क्वेश्चन ये कि सर हमको तो ऑप्शन में इथीन था ही नहीं। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इथीन का कॉमन नेम होता है इथिलीन। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अभी अब क्लियर हो गया बच्चे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है हमें यहाँ पे, काफी कुछ। राइट, चलो देख लेते हैं अगला जो कंटेंट होने वाला है आपके लिए। दिखाता हूँ मैं आपको अगला कंटेंट क्या होगा। काफी मजेदार कंटेंट होने वाला है। जो अगला कंटेंट होगा बच्चे, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, मतलब अल्कोहल का तो ऐसे मेजर आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उस पर फोकस किया था कि रिएक्शन जो है आपको सब आ जाए। और अगर आप ध्यान से हेलो। देखेंगे। यस बच्चे, माइक बंद कर दूं मैं आपका? हेलो सर। बोलिए बच्चे, कुछ बोलना था आपको? हाँ सर, बोर्ड का फॉर्मूला डिक्लेयर हो गया। बोर्ड का फॉर्मूला डिक्लेयर हो गया, मतलब जो हाँ महाराष्ट्र बोर्ड है उसमें आपके रिजल्ट कैसे बनेंगे? हाँ, 30-30-40। चलो, 30-30 मतलब 10th 11th 12th है या 9 10th हाँ 11th है? नहीं, 10th 11th 12। चलो, ये आपने बाकी लोगों के लिए न्यूज दे दी। 30-30-40 का क्राइटेरिया है। बट एक यस चीज सर। ध्यान देना बच्चे कि इस बार बोर्ड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। जैसे कि 10th में आप देख सकते हो कि बोर्ड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वो बोर्ड का रिजल्ट देने के बाद भी सीटी ले रहे हैं कॉलेज एडमिशन के लिए, मतलब एंट्रेंस ले रहे हैं ताकि बच्चों का कॉलेज का एडमिशन हो सके। मतलब बोर्ड के रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है, फिलहाल ऐसे हो हाँ गया है। तो क्लास 12th में भी आपका जो एंट्रेंस होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, जिन बच्चों के बोर्ड के मार्क्स के भरोसे कहीं पे एडमिशन लेना है डिग्री में, उनके लिए तो हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। बट बाकी बच्चे जो रहेंगे उनका सीटी एग्जाम जो रहेगा वही आपका मेन मार्क्स माना जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ सर। चलो, धन्यवाद हेलो सर। जुड़ने के लिए। हाँ बच्चे, कुछ बोलने जा रहे थे आप? चलो, टाइम कम बचा है बच्चे, जरा इसलिए मैं थोड़ा सा, देखो ये वाला रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करा दिया कि भाई प्रोटीन है, उसमें अगर मैंने क्या डाल दिया,
अगर मैंने प्रोपीन में क्या डाल दिया बच्चे, अल्कोहल, पानी डाल दिया तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा एसीटोन मतलब अल्डिहाइड और कीटोन से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे सर? बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चे, रिडक्शन बोलते हैं। अगर आपने अल्डिहाइड ले लिया, देखो ये अल्डिहाइड है, अगर इसमें मैंने H2 ऐड कर दिया, H2, तो एक H यहाँ जाएगा, दूसरा H यहाँ जाएगा। बोलो आपको नहीं लग रहा है कि आंसर बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल? बोलो समझ में आया? वैसा ही कीटोन बनाएगा। बोलो समझ में आया? कोई डाउट है बच्चे किसी को भी कहीं पर भी? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको MCQ वाले, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और देखते हैं कि कितने बच्चे इसे आसानी के साथ बिना किसी टेंशन के टैकल कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर दे दो। क्वेश्चन तो बड़ा ही मजेदार है, मैं बोलूंगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एल्कोहल, जल्दी से बोलिए इसका आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एल्कोहल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए बच्चे जल्दी से। बिल्कुल सही, OH अटैच है यहाँ पे। हाँ सर OH अटैच है। किस पे अटैच है सर? इस कार्बन के ऊपर अटैच होता है, तो टर्शरी हो गया। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं पूछा है। नेक्स्ट में क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब ये हो जाएगा आपके लिए फिनाइल एलाइलिक, सॉरी अलाइलिक। अलाइलिक इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH is attached in phenol is। काफी इंटरेस्टिंग हो गया भाई, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं कि जो फिनॉल है उसमें भी तो OH अटैच होता है। देखो इस तरह से, आपको नहीं पता कि फिनॉल जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नेचर क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। sp3 है, sp2 है या sp है? बहुत सही, बहुत सही बच्चे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सी। अंकिता बच्ची ऐसा क्यों कर रही है? ये स्वरूप बच्चे ए कहां से आ गया? ट्रिपल बॉन्ड थोड़े जो sp आएगा। अरे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? देखो ना यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर OH मतलब कौन आ गया? sp2 आ गया। बोलो समझ में आया? बी आंसर परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया बच्चे सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा फर्स्ट का सी है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा जरा स्पेसिफाई कर दिया करो। प्रीवियस स्क्रीन में जो दिख रहा था उसके इसके हिसाब से आपने बोला था सी। ओके समझा बच्चे, समझा 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 समझा। चलो अब हम बात करने वाले हैं अगले MCQ की। टाइम हो चुका है बट अब ठीक है, अगर मैंने कुछ MCQ लिया है आपके लिए तो आप MCQ करके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। MCQ आपके लिए रखा है मैंने इसीलिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। आईयूपैक नेम, आज के लेक्चर में मैंने आईयूपैक डिस्कस नहीं किया क्योंकि आईयूपैक बहुत बेसिक से चीज होती है, इसलिए मैंने MCQ में डाला हुआ है। अल्केन जब हम लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब हम लेते हैं तो उसमें अल्केन लेते हैं। अल्केन में स्पेलिंग इस तरह से लिखते हैं, बट अल्कोहल में इस ई को हटा के यहाँ पे OL ले लेना, इसी को बोलते हैं आईयूपैक। अल्केन ई रिप्लेस बाय OL, प्रोवाइडेड दैट कि इस OL के लिए हम नंबरिंग भी करते हैं। तो बताओ इस कंपाउंड का आईयूपैक क्या होगा? अच्छे से सोच लो जरा। सोच लो बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग डी बोल रहे हैं भाई गलत है। प्रेरणा बच्ची कहाँ पे है तू? मेघा अब ये बोल रहे क्या पुराने वाले का सी बोल रहे? तो पुराने वाले का सी भी गलत है, पुराना वाला तो बी आंसर था। श्रवणी बच्चे क्या बोल रही है? श्रवणी अच्छा अच्छा एक मिनट, श्रवणी का गलत हुआ, बाकी लोगों का सही था। सॉरी बच्चे, मेघा आपका राइट था। श्रवणी का मैंने देखा आंसर डी लिखिए। बच्चे श्रवणी क्यों ऐसा कर रही है? श्रवणी को मैं अनम्यूट करता हूँ जरा। श्रवणी बच्चे आप हो क्या इस समय माइक के लिए? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो बच्चे? श्रवणी मुझे दिख नहीं रही है, क्या आपने माइक के लिए परमिशन लिया है बच्चे? श्रवणी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओके फाइन फाइन फाइन, चलेगा बच्चे, श्रवणी कोई बात नहीं। बट बच्चे आपका आंसर डी लिखा है आपने, तो वो जरा अच्छा ठीक है, श्रवणी यहाँ पे है। श्रवणी बच्चे अनम्यूट करेगा अपने आप को, इसका आईयूपैक आप बताओ आप मुझे, चलो फटाफट।
सॉरी सर, गलत हो गया। गलत हो गया ना? ऐसा क्यों करती है बच्ची? अब तुम ये सोचो ना जरा कि ऐसे क्वेश्चन गलती करके आपको लग रहा है अपने अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं सर, सॉरी। बोलो अभी लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन है? 2, हेक्सेन। 3, 4, 5, 6। काउंटिंग यहाँ से करने का 1, 2, 2 नंबर पे OH है। 6 कार्बन का मतलब हेक्सेन के 2 नंबर पे ऑल। साथ में ब्रांच देख लो, 1, 2, 3, 4 नंबर पे मिथाइल ब्रांच है। तो बोलो कौन सा आंसर हो गया बच्चे? सी सी आंसर आंसर। करेक्ट हो गया। समझ में आया बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सीखते रहो, सीखते रहो, टेंशन नहीं लेना, सीखते रहने का, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलो एक दो क्वेश्चन और मैंने आपके लिए रखा है, तो बस बहुत जल्दी से खत्म होने वाला है लेक्चर। सारा प्रिपरेशन, सारा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है। केमिकल रिएक्शन एक बार टेक्स्ट बुक से रीड करना, इजी है, टाइटल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई क्या है इसके अंदर। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा डेंजर कोई कंसेप्ट है। चलो जरा देख लो अगला कंटेंट क्या है, देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर दे दो जल्दी से बाकी लोग। ज़्यादा नहीं बच्चे, सिर्फ इसके बाद एक क्वेश्चन और है और इसके बाद हमारा जो कंटेंट होगा वो मुझे खत्म हो जाएगा। यस बच्चे, राहुल को डाउट है। राहुल अगर आप परमिशन आप मांग रहे हो, लेकिन आपका नाम अगर रिफ्लेक्ट करेगा बच्चे तो मैं ज़रूर आपको अनम्यूट करूँगा। आपके नाम को मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा आपसे बात करने के लिए। राहुल, राहुल बच्चे मैंने आपको परमिशन दे दी है। राहुल, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। राहुल बच्चे, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। मुझे लग रहा है आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। हाँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे राहुल? सर बुलढाणा जिला। ओके, तो आपका कुछ डाउट है? आपने स्पेसिफाई किया था हाँ कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ मुझे। सर, एक डाउट है मेरा। बोलिए। क्या सर हम PCM से फार्मेसी के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी नया नया ताज़ा ताज़ा रूल निकाला है कि जो बच्चा हाँ। PCM देगा, जो बच्चा PCM देगा मतलब जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स देगा, हम्म। वो भी फार्मेसी के लिए वैलिड है। उसका PCM का मार्क्स ही देखा जाएगा, उसका PCB का PCM। मार्क्स होगा ही नहीं। तो जो बच्चा PCB लिया हाँ। है वो भी जा सकता है, PCM वाला भी जा सकता है। दोनों हाँ बच्चे सर, तो फार्मेसी के लिए जा मैं सकते हैं। सर एक मिनट। सर मैंने दोनों ग्रुप लिए हैं, तो कौन से ग्रुप के मतलब मार्क करेंगे? जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे कॉलेज में, आपको लग रहा है PCM में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, PCM में कम तो मिला है, तो PC। आप PCB का मार्क्स दिखा के अप्लाई करना। PCM में ज़्यादा मिला है तो PCM दिखा के अप्लाई करना, है कि नहीं? हाँ। ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ। नहीं? हाँ। एक बार जरा मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ दिनेश सर से, क्योंकि ये तो एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम, क्योंकि हाँ। दिनेश सर जनरली इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। PCB ग्रुप से इसका आंसर। इंजीनियरिंग नहीं मिलता है। यस, किसी ने बोला यहाँ पे कि सर PCB ग्रुप से इंजीनियरिंग मिलेगा, तो नहीं बच्चे, PCB ग्रुप से इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा। PCM ग्रुप से फार्मेसी मिल जाएगा, बट PCB ग्रुप से इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, नहीं। चलेगा? हाँ। चलो चलो चलो, हाँ। बढ़िया है बच्चे। तो आपका तो डाउट क्लियर हो इसका चुका आंसर है। B आ सकता है? भी आ सकता है। आप कॉन्फिडेंट नहीं बी। लग रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये लॉन्गेस्ट सर कार्बन चेन हो गया, कितने कार्बन? B 1, कंफर्म है। 2, 3, 4। 2 नंबर पे अल्कोहल है, 3 नंबर पे आपको मिथाइल है। तो 2 अल्कोहल 3 मिथाइल, बिल्कुल सही बोला बच्चे, 3 मिथाइल सही ग्रुप है। है। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। बहुत बहुत हाँ, थैंक यू धन्यवाद। सर, आप खूब अच्छा पढ़ा सर। चलो मैं अच्छा पढ़ा आपके रहा हूँ तो वजह से। बच्चे फिर आप बहुत अच्छा करो हाँ केमिस्ट्री सर। में। एकदम बोलते हैं ना, आग लगा दो, मतलब ऐसा होना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हाँ। किसी सब्जेक्ट में कम लेकर आओ आप, तो मैं चाहूँगा कि यार आपका हर सब्जेक्ट बेस्ट रहे, बट अगर उस हाँ बेस्ट को अगर निकाला जाए तो केमिस्ट्री में बेस्ट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके सर। साथ। हाँ, आपको तो अच्छा पढ़ा दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू बच्चे जुड़ने के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप लोग रेडी हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने के लिए? जल्दी से बता दो एक बार, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर कैसे हो सकता है? हाँ बच्चे, एक समय की पाबंदियां होती है जो हमें रोक लेती हैं, वरना हम तो चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर ये रहा। भाई इतना डिफिकल्ट सम, इतना डिफिकल्ट वाला सम आपने ले लिया सर। यस, इसी में तो मजा है बच्चे, इसी में तो मजा है। बहुत ही कम बच्चों को मैंने देखा इसे राइट करते हुए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया। MSc सिटी लेवल का क्वेश्चन है,
ठीक है, डरना बिल्कुल मना है और गलतियों की बौछार हो रही है, यहाँ पे गलतियों की बौछार हो रही है बच्चे। कुछ बच्चे यहाँ पे चैलेंज फेंक दे रहे हैं सीधा, यही आंसर है, कंफर्म लिख लो, जो करना है कर लो, बट यही आंसर है। चलो अनिश को मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे अनिश से एक बार बात हुई थी, अभी मुझे इतना क्लियर नहीं मिल रहा है। अनिश बच्चे क्या आप लाइन पे हो? अनिश क्या आप लाइन पर हो बच्चे? अनिश टेंशन मत लो यार, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो भी चलेगा, आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा। कभी भी याद रखो, इस वजह से आप अपने माइक को बंद मत करो यार, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, सर पूछेंगे सबके सामने। अरे यार आप सीखते हो, इंसान, मैंने बोला है गलती होने पे इंसान दो ही काम करता है, या तो सीखता है या तो जीतता है। क्या बोला मैंने? या तो सीखता है या तो जीतता है। बोलो एग्री और डिसएग्री, कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट। हाँ सर, बात तो आपने सही बोली, एकदम सही बोली है। या तो इंसान सीखेगा या तो इंसान जीतेगा, दो ही काम कर सकता है। हारने जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है भाई। क्या हारेगा, क्या खोने के लिए है यहाँ पे? यस बच्चे, प्रांजल सही बोल रहा हूँ मैं। प्रांजल क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। प्रांजल क्या आप लाइन पर हैं बच्चे? प्रांजल बच्चे आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है बच्चे? हाँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? प्रांजल सर मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। नागपुर से बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। इसका जो नाम है ना, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ, तो आप उसके हिसाब से ट्राई करना। ये जो पोजीशन है ना बच्चे, ये जो पोजीशन, यहाँ से हम काउंट करते हैं इसके अंदर। ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है, पर यहाँ पे ब्रांच थोड़ा ज्यादा है ना, तो हम काउंटिंग यहीं से करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा हमारे लिए, ये भी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सी विल बी मिथॉक्सी। और ये 1,1 पे डाई मिथाइल है। देखो आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। और ये जो रिंग दिख रहा है ना बच्चे, रिंग को हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब बच्चे आपको क्या करना है, आपको सबको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इन दोनों में से किसको पहले लिखूं? मिथॉक्सी को 2 नंबर पे या 1,1 डाई मिथाइल को? जरा स्पेलिंग देखते हैं हम लोग, स्पेलिंग चेक करते हैं। NE स्पेलिंग देखते हैं ना बच्चे, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो बच्चे, हम बचपन में, पता है बच्चे प्रांजल, हम बचपन में जब ABCD करते थे, टीचर हमको बोलती थी M से M काट दो, E से E काट दो, T से T काट दो, H से H काट दो। अब आया O और Y। O और Y में कौन पहले आएगा बच्चे? प्रांजल O और Y में O पहले आ गया। इसका मतलब कि मिथॉक्सी पहले आना चाहिए, 1,1 डाइमिथाइल बाद में आना चाहिए, साइक्लोब्यूटेन पहले से दिया है। यही आपका राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया बच्चे? प्रांजल चलो, धन्यवाद बच्चे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर पे, धन्यवाद बच्चे, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। और जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बोला था सर सी आंसर आएगा कंफर्म, कुछ भी कर लो, चैलेंज है, भाई मान गया आपको मैं कि आपने कहा चैलेंज दिया था, बिल्कुल सही आंसर था आपका। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन। जो भी लेक्चर हो रहे हैं उन, देखो लेक्चर, आज के लेक्चर में बहुत से बोलते हैं सर ज़्यादा MCQ आपने लिया नहीं। अरे यार कंटेंट तो ज़्यादा करवाया ना मैंने, नहीं समझा? यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि हमको एक टाइमिंग दी गई है, उस टाइमिंग में हमें रहना पड़ता है, बराबर ना? तो हम ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ एक ही घंटे में करा देंगे। कल का जो लेक्चर होगा, यस कल का लेक्चर पूरा का पूरा MCQ होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी बची हुई है, वो आप आसानी से घर पे एक बार उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम ज़्यादा ना बच्चे, ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा एकदम यहाँ पे बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट चालू कर दें, उसमें भी आपको मजा नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर ये सब तो पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में सब है, आप सीधा MCQ पे फोकस करो। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। आया समझ में? थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल अल्कोहल बच्चे पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आना, पढ़ के आना बच्चे, बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। कल पूरा MCQ होने वाला, अच्छे लेवल का मैंने MCQ डाला है। तो कल मिलते हैं, ठीक है? और 2 बजे मेरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है बच्चे, जिसको नहीं पता है ग्रुप को ज्वाइन करो, मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं लिंक भेजता हूँ चाहिए तो, ठीक है? धन्यवाद बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय 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 एवरीवन।